Hello, my dear students. This is Sonia Badwa here. I hope you all will happy and safe at your home. So, today is your lesson 5, Everything for the Best of Class 8. Firstly, I would like to say that take out your book and rough notebook, book for reading and rough notebook for word meaning which I will tell you in between the lesson. सबसे पहले बेटा मैं आपको आपके जो लेसन है एवरीथिंग फॉर द बेस्ट जिसका मीनिंग है सर्वश्रेष्ठ के लिए सब कुछ, यानी सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। जितना भी जो कुछ भी होता है हम अपने जीवन में कई बार हार जाते हैं अगर हमारे साथ कुछ हमारा मन चाहा नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत ख़राब है या हम बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी कुछ बुरा होता है तो उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है। ये लेसन हमें यही बताने जा रहा है। ठीक है बेटा। इट इज़ सेड दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का मीनिंग है हर एक निराशा में भी एक उम्मीद की किरण होती है। ऐसा कहा जाता है कि हर निराशा में भी एक उम्मीद की किरण होती है। When some misfortune befalls you, जब बदकिस्मती से हमें कोई परेशानी होती है, मिसफॉर्चून मतलब कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो जाना। डू यू फील डिसहार्टेंड, तब क्या आपको लगता है कि सब कुछ बदल गया है। देयर मे बी समथिंग गुड हिडन इन इट, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ छुपा हुआ हो सकता है, कोई अच्छाई छिपी हुई हो सकती है। और दिखने वाला जो दुर्भाग्य है सीमिंगली बैड लक, मतलब दिखने वाला कोई जो बुरा लक है वो किसी अच्छाई में किसी आशीर्वाद में भी के रूप में भी हो सकता है। डिसगाइज का मतलब होता है के रूप में भी हो सकता है। इन एंशियंट टाइम्स देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम। पुराने समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करता था जो बहुत रिच यानी अमीर और पावरफुल मतलब ताकतवर राजा हुआ करता था। वास्ट मतलब विशाल, किंगडम मतलब राज्य, और बहुत बड़े विशाल राज्य के ऊपर वो राज करता था। रूल्ड ओवर मीन्स राज करता था। प्रताप सिंह वॉज हिज एडवाइज़र एज वेल एज क्लोज फ्रेंड। प्रताप सिंह जो है उसका एडवाइज़र था और वैसे ही वो उसका बहुत प्रिय मित्र भी था, बहुत नज़दीकी मित्र भी था। ध्यान रखना बेटा, एडवाइज़र होता है सलाह देने वाला और वो उसका नाम क्या था, प्रताप सिंह। ठीक है। कारवां लोड्स ब्रॉट डेली वेल्थ इनटू हिज कैपिटल एंड हिज किंगडम वाज वेल एडमिनिस्ट्रेड बाय हिज मिनिस्टर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रताप सिंह। कारवां लोड्स ब्रॉट डेली वेल्थ, यानी एक कारवां तैयार किया जाता था। कारवां लोड्स होता है बेटा जिसमें जैसे बहुत सारे घोड़ा गाड़ी या हाथी, जिसमें वेल्थ मतलब होता है धन, धन रोज़ लेकर जाया जाता था। इनटू हिज कैपिटल मतलब उसकी राजधानी में, एंड हिज किंगडम और उसके राज्य में, वॉज वेल एडमिनिस्ट्रेड बाय हिज मिनिस्टर, बहुत ही प्रशासित, एडमिनिस्ट्रेड मतलब होता है प्रशासित, बाय हिज मिनिस्टर उसके मंत्रियों के द्वारा, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रताप सिंह, सब कुछ प्रताप सिंह के गाइडलाइन में होता था, उसकी देखरेख में होता था। द ओनली इरिटेशन द किंग समटाइम्स सफर्ड वॉज to see the ills of famine, epidemic and wars, which man seemed unable to avoid. The only irritation means एकमात्र परेशानी, ills of famine means सूखा पड़ना, सूखे से होने वाली बीमारियाँ, epidemic होता है बेटा महामारी, and wars होता है युद्ध, seemed unable मतलब असमर्थ दिखाई देना, टू अवॉइड मतलब उससे बचने के लिए। तो अब ध्यान से सुनो, एकमात्र परेशानी राजा को कभी कभी यही हुआ करती थी जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था। क्या देखकर?
इल्स ऑफ फैमाइन, सूखे से होने वाली, सूखे जैसी महामारी से होने वाली बीमारियाँ। युद्ध में जब वो देखता था कि जो आदमी हैं, जो लोग हैं, वो अनेबल हैं, मतलब वो उन चीज़ों से बच नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं उनसे बचने के लिए। ही कुड नॉट रिकाउंसिल दिस विद प्रताप सिंह आफ्टर रिपीटेड बिलीफ दैट एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट। रिकाउंसिल मीन्स बेटा डील विद टू अपोजिट आइडियाज़, यानी जो राजा था और जो उसका एडवाइज़र था, दोनों के आइडियाज़, दोनों के जो विचार थे बेटा वो बिल्कुल अपोजिट थे, उनको मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। ही कुड नॉट रिकाउंसिल दिस विद प्रताप सिंह, वो प्रताप सिंह के साथ, कौन बेटा राजा प्रताप सिंह के साथ उस विश्वास को सोच रहा था कि वो बदल सकता है, दैट एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट, कि सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। व्हेन चैलेंज्ड द मिनिस्टर would reply that such burdens ennoble man's nature and teach him wisdom, so bringing mankind slowly towards perfection। जब उसने मिनिस्टर को चैलेंज किया, वुड रिप्लाई जवाब देने के लिए, दैट सच बर्डन इनोबल बेटा मीनिंग होता है मेक नोबल, यानी कि अच्छा इंसान बन जाना, नोबल मतलब आदर्श इंसान बन जाना। राजा का ऐसा मानना है कि जो इस तरह की विपदाएं आती हैं वो मनुष्य के स्वभाव को बदल देती हैं। एंड टीच हिम विजडम, और वो सोच रहा है कि वो इसे बुद्धिमानी सिखा देंगे, यानी कि ऐसी चीज़ों से वो समझ जाएगा। और ये चीज़ें जो मानवता है, मैनकाइंड मतलब मानवता के लिए एक परफेक्शन का काम करती हैं, जो धीरे धीरे उन्हें परफेक्ट बना देती हैं। The man was optimistic to the core, and no hardship in life had any discouraging effect on him, because he would always look at the positive side of the worst adversity. Listen carefully बेटा। द मैन वॉज ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि ये जो आदमी है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, उम्मीद रखने वाले। टू द कोर मीन्स हार्डशिप होता है कठिनाइयों के बीच में से, कोर मतलब बीच में से आशा की किरण निकाल लेता है, आशावादी हो जाता है इन लाइफ जीवन में। हैड एनी डिस्करेजिंग इफ़ेक्ट, कोई भी डिस्करेजिंग प्रभाव, कोई भी ऐसी बात, डिस्करेजिंग होता है निराशा वाली कोई भी परिस्थिति उस पर कोई असर नहीं डालती है, वो उसमें से भी अपनी जो आशा है, उम्मीद की, वो निकाल लेता है। बिकॉज ही वुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड, क्योंकि वो हमेशा, किसी भी सिक्के के बेटा दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जो ये राजा है वो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है ऑफ द वर्स्ट एडवर्सिटी। वर्स्ट का मीनिंग होता है बिल्कुल ख़राब, अनप्लेजेंट सिचुएशन में भी, एडवर्सिटी मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी। He would think of the benefits that could be derived from adversities, वो हमेशा फ़ायदा सोचता है कि किस तरह से बेनिफिट्स मिलेगा। दैट कुड बी derived फ्रॉम द एडवर्सिटी मतलब उन परेशानियों में से निकल कर आना, derived होता है से लेकर आना, मतलब मुश्किल से भी, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, वो उसमें से भी फ़ायदा ढूंढ लेता है, बेनिफिट ढूंढ लेता है। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेट होता है बेटा विशेषता, क्वालिटी, वो सो प्रोमिनेंट होता है प्रसिद्ध, फेमस इन हिम, दैट अदर्स अराउंड हिम वेरी ऑफन गॉट टायर्ड ऑफ हिज ऑफ्ट रिपीटेड बिलीफ। ऑफ्ट रिपीटेड का मतलब होता है बार बार विश्वास करने पर, प्रोमिनेंट मतलब फेमस, इनफैक्ट मतलब रियली, ठीक है। इनफैक्ट बेटा मीन्स रियली, रियल में जो ये पर्टिकुलर ट्रेट है, पर्टिकुलर विशेषता, उसकी क्वालिटी है, ये जो उसके चारों ओर लोग रहते थे, उसके आसपास के जो लोग रहते थे, वो उनमें बहुत प्रसिद्ध था। प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध था, फेमस था। और वो लोग बार बार, ऑफ्ट रिपीटेड का मीनिंग होता है बार बार विश्वास करने पर, वो लोग टायर्ड हो गए थे, मतलब परेशान हो गए थे, अक्सर वो परेशान हो जाते थे। ठीक है, समझ में आया बेटा? फिर से सुन लो
कि बार बार उसकी इस बात से कि पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो बार बार विश्वास करने पर वो जो उसके आसपास के लोग रहते थे वो उससे टायर्ड हो जाते थे, परेशान भी हो जाते थे अक्सर। One day the king and Pratap Singh went out riding on a hunting expedition to a dense forest. एक दिन राजा और प्रताप सिंह वेंट आउट यानी बाहर गए, राइडिंग मतलब घुड़सवारी के लिए, हंटिंग शिकार करने, एक्सपीडिशन होता है बेटा पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड जर्नी, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कहीं जाना और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। टू अ डेंस फॉरेस्ट, एक डेंस होता है गहरे घने जंगल में वो लोग गए। किस लिए गए? शिकार करने के लिए गए। कौन कौन गया बेटा? राजा और प्रताप सिंह। प्रताप सिंह कौन है? उसका एडवाइज़र है। दे परस्यूड अ डियर इन द फॉरेस्ट एंड वर सून लॉस्ट डीप इन द जंगल। परस्यूड का मीनिंग होता है बेटा उसमें फॉलो करना। उन्होंने एक डियर को फॉलो किया, हिरन को जंगल में फॉलो किया और वो बहुत अंदर तक चले गए, डीप इन द जंगल, वहाँ तक जाकर वो खो गए। फीलिंग थर्स्टी एंड हंग्री, भूख और प्यास फील कर रहे थे वो लोग। दे बिगेन टू लुक फॉर वाटर, उन्होंने पानी ढूंढना शुरू किया। लुक फॉर का मीनिंग होता है सर्च करना, ढूंढना। एट लेंथ दे डिस्कवर्ड अ सॉलिटरी वुड एप्पल। एट लेंथ मतलब काफ़ी विस्तार से ढूंढने के बाद उन्हें एक सॉलिटरी वुड एप्पल मिला। मतलब सॉलिटरी का मीनिंग होता है अकेला, वुड मतलब लकड़ी का सेब बना हुआ, ठीक है। When the king tried to cut the apple, जब राजा ने कोशिश की उसको काटने की, as luck would have it, as luck would have it का मतलब होता है जैसा किस्मत चाहती थी, चाहेगी। The sword slipped from his hand and he cut off his finger. स्वॉर्ड मतलब तलवार उसके हाथों से स्लिप हो गई, ठीक है, और उसकी खुद की उंगली जो है वो कट गई। द किंग लेट आउट अ पायर्सिंग क्राई ऑफ पेन। पायर्सिंग क्राई का मीनिंग होता है बेटा बहुत तेज़ चिल्लाया वो, शार्प क्राई। जब किसी की हाथ में चक्कू वगैरह लग जाता है बेटा तो बहुत ज़ोर से वो चिल्लाता ही है दर्द से। ही वॉज एगहेस्ट वैन ही सॉ द ब्लीडिंग फिंगर। एगहेस्ट का मतलब होता है फील्ड विद हरर एंड सरप्राइज, डर से वो भर गया और सरप्राइज हुआ, बहुत चक्का रह गया मतलब, ठीक है। वैन ही सॉ द ब्लीडिंग फिंगर, जब उसने अपनी उंगली से खून बहते हुए देखा। द मिनिस्टर हु केम रनिंग आस्क्ड द किंग व्हाट्स द मैटर योर मैजेस्टी। मंत्री फटाफट भागा हुआ आया और उसने राजा से पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज। द किंग पॉइंटेड टू हिज सेवर्ड फिंगर एंड द स्वॉर्ड दैट ले ऑन द ग्राउंड। पॉइंटेड टू का मीनिंग होता है बेटा इशारा किया, उसने अपनी कटी हुई उंगली की ओर इशारा किया। जो स्वॉर्ड नीचे ग्राउंड में गिर गई थी उसकी ओर इशारा किया। पिकिंग अप द स्वॉर्ड द एडवाइज़र इन हिज करेक्टरिस्टिक्स वे वॉज अबाउट टू से हिज फेवरेट। तलवार को उठाते हुए जो सलाहकार की विशेषता थी अपने तरीके से उसने कहा, जो उसकी फेवरेट स्टेटमेंट थी यानी उसकी जो बात जो वाक्य वो कहा करता था। सो एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट इज़न्ट इट। उसने व्यंग्यात्मक बेटा मजाक उड़ाते हुए कहा कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है, ऐसा ही था ना। आस्क्ड द किंग आयरनिकली। आयरॉनिकली मतलब होता है हंसी मजाक में किसी बात को कहना। दिस इज़ हाफ पार्ट ऑफ योर लेसन। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।